कर्नाटक में आम जनजीवन अस्त व्यस्त, किसानों की फसलों को भारी नुकसान। प्रदेश के लगभग हर जिले में सूखा घोषित। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM कर्नाटक। मैं हूं आपके साथ सिमरन। बारिश न होने पर आम जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। ऐसे ही कुछ हालात जो हैं वो इन दिनों कर्नाटक में हैं। कम बारिश होने की वजह से वहां सूखा पड़ा हुआ है। किसानों की फसलों को भी भारी नुकसान हो गया है। प्रदेश के लगभग हर जिले में सूखा घोषित कर दिया गया है। इतना ही नहीं, सूखाग्रस्त किसानों को तकरीबन 30,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। सूखे की मार झेल रहा कर्नाटक पूरी तरह से फसल के मामले में टूट चुका है। वहीं कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि इस साल किसानों पर सूखे की भयानक मार पड़ी है। उन्होंने कहा कि राज्य के सूखा प्रभावित इलाकों के किसानों को लगभग 30,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। 42 लाख हेक्टेयर में लगी किसानों की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार कर्नाटक के 236 तालुक में से 216 को सूखाग्रस्त घोषित कर चुकी है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने बताया कि कर्नाटक सरकार ने सूखे की समस्या की गंभीरता को देखते हुए पहले एक तालुक को सूखाग्रस्त घोषित किया था। उन्होंने कहा कि सूखे का संकट और बढ़ने के बाद कैबिनेट की सब कैबिनेट ने 21 और तालुकों को सूखाग्रस्त घोषित कर दिया। इस तरह सरकार ने राज्य के कुल 216 तालुका को सूखाग्रस्त घोषित कर दिया है। इतना ही नहीं, सिद्धारमैया सरकार ने किसानों के इनपुट सब्सिडी देने का फैसला किया है। सिद्धारमैया ने किसानों की मदद के लिए कांग्रेस सरकार की नीति बताते हुए मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि राज्य सरकार ने किसानों की मदद के लिए इनपुट सब्सिडी देने का फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों को पेयजल, चारा, मवेशियों के लिए पानी, रोजगार और अन्य राहत उपायों के लिए इनपुट सब्सिडी प्रदान करेगी। इन मुश्किल भरे दौर से गुजर रहे कर्नाटक के किसानों की परेशानी देखते हुए सीएम सिद्धारमैया ने केंद्र सरकार से भी आर्थिक मदद मांगी और सिद्धारमैया ने बताया कि उन्होंने केंद्र सरकार से 4,860 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद मांगी है। उन्होंने कहा कि नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड के नियमों के मुताबिक कर्नाटक सरकार ने केंद्र सरकार से आर्थिक मदद मांगी है। सूखे से पेयजल की समस्या आम बात है। इसे देखते हुए पेयजल की समस्या के समाधान के लिए सरकार पहले ही सभी जिला कलेक्टरों को 492 करोड़ रुपए का अनुदान दे चुकी है। साथ ही 400 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि भी निर्धारित की गई है। इन सूखाग्रस्त तालुकों के प्रबंधन के लिए एक विशेष टास्क फोर्स का गठन किया गया है। प्रदेश सरकार का कहना है कि राज्य इस साल सबसे खराब सूखे की स्थिति का सामना कर रहा है और राज्य सरकार किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। सरकार का कहना है कि केंद्र सूखा प्रभावित तालुकों में फसल के नुकसान के लिए किसानों को मुआवजा देगा। इसके अलावा राज्य सरकार को पीने के पानी की आपूर्ति, जानवरों के लिए चारा खरीदने और इन तालुकों के लोगों को रोजगार देने जैसे राहत कार्य करने के लिए धन मुहैया कराएगा। प्रदेश के मंत्री बायरेगौड़ा ने इस मामले पर कहा कि अन्य 40 तालुकों में सूखे जैसी स्थिति बनी हुई है क्योंकि पिछले कुछ दिनों से बारिश नहीं हुई है। यहाँ आपको ये भी बता दें कि बारिश की कमी की वजह से न केवल फसल पर असर पड़ा है बल्कि कर्नाटक में इस बिजली आपूर्ति की भी समस्या सामने आ गई है। इसी को लेकर के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि राज्य में सूखे के हालत के चलते बिजली उत्पादन में कमी आई है, साथ ही बिजली की मांग भी और बढ़ गई है। सीएम ने बताया कि राज्य सरकार बिजली खरीद करके आपूर्ति को सामान्य करने की कोशिश कर रही है। सीएम सिद्धारमैया ने कहा कि राज्य में जो कंपनियां बिजली उत्पादन कर रही हैं उन्हें आदेश जारी कर दिया गया है कि वो राज्य सरकार को बिजली की सप्लाई करें। सिद्धारमैया ने कहा कि बिजली का उत्पादन घटा है, वही मांग बढ़ी है। बारिश में कमी के चलते ये मांग बढ़ी है और गर्मियों के दौरान ऐसा होता है। फिलहाल बिजली की मांग 15 से 16,000 मेगावाट तक बढ़ गई है, जबकि बीते साल ये आंकड़ा 9 से 10,000 मेगावाट ही था। इसी के चलते समस्या हुई है। इसके लिए ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक बुलाई गई थी। इसमें कि राज्य के बाहर से बिजली खरीद पर चर्चा की गई थी। इतना ही नहीं, कंपनियों को भी आदेश जारी किया गया था कि जो राज्य में बिजली का उत्पादन करती हैं। आपको बता दें कि इस मामले पर भाजपा लगातार सिद्धारमैया सरकार पर हमलावर है। इसी को लेकर के पूर्व मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने सरकार से ग्रामीण इलाकों में बिजली की अपर्याप्त आपूर्ति बहाल करने की अपील की है। येदियुरप्पा ने कहा कि मैंने व्यक्तिगत रूप से देखा है कि सत्तारूढ़ कांग्रेस के कुशासन ने ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों पर कैसे प्रतिकूल प्रभाव डाला है। एक तरफ किसान गंभीर सूखे से प्रभावित हैं, वहीं दूसरी तरफ राज्य सरकार के अनिर्धारित लोड शेडिंग ने किसानों पर भारी असर डाला है। वे अपने IP सेट से पानी खींचकर अपनी फसल को बचाए रखने के लिए संघर्ष कर रहे हैं।
उन्होंने आरोप लगाया है कि राज्य सरकार गहरी नींद में है और उन्हें कर्नाटक में किसानों और आम आदमी के कल्याण की रक्षा की कोई परवाह नहीं है। 5 गारंटियों को लागू करने के बहाने सरकार ने सभी विकास परियोजनाओं को रोक दिया है और राज्य भर में एक भी काम नहीं चल रहा है। इस प्रकार के मूर्खतापूर्ण कुशासन से रोजगार सृजन का कोई संकेत नहीं है। इस तहत के कुप्रबंधक से ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों में निराशा फैल रही है। इसका निश्चित रूप से लोकसभा चुनाव पर असर पड़ेगा। जिसके जवाब में सीएम ने कहा कि हम बिजली की खरीद करके समस्या से निपटने की कोशिश कर रहे हैं और सिद्धारमैया ने भाजपा के आरोपों को राजनीतिक बयानबाजी कह करके खारिज कर दिया है। सीएम ने सवाल किया कि क्या उन्हें जमीनी हालत की जानकारी है। सूखे के हालात हैं, बारिश नहीं हुई है, इससे समस्या हुई है, लेकिन हम उसके बाद भी बिजली की सप्लाई कर रहे हैं। गौरतलब है कि कर्नाटक में चल रही सूखे की समस्या को लेकर के सिद्धारमैया सरकार निपटने की कोशिश तो कर रही है, जिसके लिए टीम का गठन भी किया गया है, जो किसानों के खेतों में जा करके मौके का जायजा ले रही है और उन्हें राहत राशि पहुंचाने की कोशिश भी लगातार कर रही है। आपको बता दें कि सिद्धारमैया सरकार ने पहले भी केंद्र में बैठी मोदी सरकार से राहत के लिए आर्थिक मदद मांगी थी, लेकिन अभी तक इस पर केंद्र सरकार द्वारा कोई विचार नहीं किया गया है, जिसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि राज्य में भाजपा की सरकार नहीं है और इसी वजह से केंद्र सरकार कर्नाटक के किसानों की मदद करने से कतरा रही है। इस खबर में आपके लिए बस इतना ही। आप देखते रहें 4 PM कर्नाटक। धन्यवाद।